नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज तारीख 30 अप्रैल है और आज जो है एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने वाली हूं, जो कि एक खबर से ही जुड़ी हुई है, इमोशन से जुड़ी हुई है लोगों की। अब सभी को पता है हमारे बीच जो हमारे एक रिपोर्टर भाई का मर्डर हुआ था ब्रूटली, और उस केस में पूरे 4 लोग एक्यूज थे और उसमें से मेन सस्पेक्ट एक्यूज्ड गंगैया, जिनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है। और आज करीबन 1 साल हो चुका है सहदेव की मृत्यु होकर। आज हम आपको ये बताने वाले हैं बाकी 3, इस केस में पूरे 4 लोग एक्यूज थे। गंगैया सुब्रमण्यम जो कि प्रोफेशनल किलर है, जिनको चेन्नई से लाया गया था इस काम को अंजाम देने के लिए। रमेश जो कि उनका गंगैया का वर्कर था, जो कि उनके होटल में काम कर रहे थे। और इस केस की मेन बीतिका, जिन्हें जो है सहदेव से कनेक्ट करके रखा हुआ था उस क्राइम प्लेस में बुलाने के लिए। तो ये 4 लोग एक्यूज्ड को जो है इतने दिन से मायामंदिर जेल में थे, जहां पर 4 में से 1 जन का मृत्यु हो जाती है और ऐसे में पूरे 1 साल बीत जाती है। 1 साल के भीतर ही जो है 1 जन की मृत्यु हो जाती है। पिछले 23 अप्रैल को जो है इसमें से जो प्रोफेशनल किलर सुब्रमण्यम है उनको बेल मिल चुका है। जी हाँ, उनको बेल मिल चुका है। उनके 2-3 दिन बाद ही दूसरा जो एक्यूज रमेश है उनको भी बेल दे दिया गया है हाई कोर्ट से। आपको बता दें, इस बेल का मूल कारण ये बताया जा रहा है, 2 रीजन दिया गया है। पहला रीजन, इस केस में जो है करीबन 84 विटनेस प्लस 14 विटनेस जो है इस केस में है और सिर्फ एक विटनेस का अभी तक विटनेस हुआ है कोर्ट में। कोर्ट का कहना है कि इसमें अभी भी एक ही विटनेस हुआ है और करीबन 1 साल हो चुका है और बाकी विटनेस ट्रायल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इतना ज़्यादा समय लगने के कारण से जो है एक्यूज्ड को जेल में नहीं रखा जाएगा, ऐसा एक रीज़न दिया गया है। दूसरा एक रीज़न दिया गया है कि ग्राउंड अरेस्ट नहीं किया गया है। बहुत लोगों को इस चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि ग्राउंड अरेस्ट क्या होता है। जब भी कोई एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है उनको एक बताया जाता है बाकायदा कि उनको जो है किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, उनका जुर्म क्या है। ऐसा एक नोटिस भी उनको दिया जाता है, जो कि इस केस में पुलिस की ओर से नहीं दिया गया था। वो एक रीज़न भी इसमें दिया गया है, जिस वजह से इन दोनों ही एक्यूज्ड को बेल मिल गया है। करीबन 1 साल 20 दिन जेल में रहने के बाद ये रीज़न से ट्रायल जो है धीमे हो रहा है और उनको जो है ग्राउंड अरेस्ट नहीं किया गया है। ये दोनों रीज़न के वजह से उनको जो है बेल दे दिया गया है। बेल कंडीशन बेल दिया गया है उनको, जैसे कि वो कोई भी विटनेस से संपर्क नहीं कर सकता, विक्टिम परिवार से संपर्क नहीं कर सकता और उनको साउथ अंडमान में ही रहना है। इसके अलावा नॉर्थन मिडिल अंडमान नहीं आ सकते। ऐसे कंडीशनों पे ही उनको जो है बेल दिया गया और हर दूसरे दिन एबरडीन थाना में जाके उनको जो है हाजिर करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन से जो है इनको बेल मिल चुका है। अभी बीतिका सिर्फ जो है कस्टडी में है मायामंदिर में। इस पर बहुत सारा सवाल किया जा रहा है कि क्या इसमें रीअरेस्ट हो सकता है और क्या कारण था कि इतनी गंभीर एक आरोप होने के बावजूद उसको कैसे बेल मिल गई है। एक व्यक्ति को प्लान करके प्री मर्डर प्लान करते हैं, उसके बाद
उनको मारा पीटा जाता है, फिर उनको मर्डर किया जाता है, फिर उसके बॉडी को छुपाकर पूरी तरीके से जला दिया जाता है। उसके बावजूद केस का पूरा विषय हम फिर से बताते हैं कि सहदेव, जो कि रिपब्लिक अंडमान नामक एक यूट्यूब चैनल में अपना न्यूज़ चैनल चला रहे थे, और वो 29 को मिसिंग होते हैं। उनके परिवार मिसिंग कंप्लेंट पुलिस पर लिखवाते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि 1 अप्रैल को कि उनकी जो है मर्डर हो गई है। उसके बाद पूरा विषय निकल कर आता है कि गंगैया नामक एक व्यक्ति है जो कि कुछ ब्लैक कामें करते थे, जिस वजह से, और उन्हीं का कुछ खुलासा सहदेव करने वाले थे, और वही वजह से जो है उनका ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। जनता भी डिगलीपुर के बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं इसको लेकर, और पुलिस भी उस वक्त जो है बहुत सारे चीज़ों को लेकर काम करती है तेज़ी से, और जो है उनको जो है जेसी हो जाती है। 1 साल के भीतर ही जो है, फिर से मैं कह दूँ, उसमें से एक एक्यूज्ड का जो है, मेन एक्यूज्ड इसमें से गंगैया को माना जाता है, और बाकी जितने भी है उन्हें जो है साथी माना गया कि इस क्राइम में वो लोग साथ दे रहे थे। वही एक तरफ सवाल ये है कि आज न्याय का क्या हुआ। जो एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है उसके साथ क्या न्याय मिला है। प्रोफेशनल किलर जो मेन प्लानर था उसका जेल में डेथ हो जाता है। प्रोफेशनल किलर जो है वो उसको बेल मिल चुका है, उसका एक साथी को भी जो है बेल मिल चुका है। वो अब आराम से साउथ अंडमान के सिटी में कहीं घूम रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा। आज उनके परिवार, सहदेव के परिवार, उनके बच्चे, उनके माँ, उनकी पत्नी, उनकी हालत क्या है। वो सिर्फ न्याय चाह रहे हैं, और न्याय आप देख सकते हो किस तरीके से मिल रहा है। मर्डरर खुलेआम घूम रहा है। सवाल ये आ रहा है कि इतनी ब्रूटली केस, जो मर्डर केस है, उसका ट्रायल क्यों लेट हो रहा है, क्यों 1 साल बीत चुका है, क्यों उनके वकील को मौका मिल रहा है कि इस चीज को उठाकर, इस चीज को लेकर बेल अप्लाई कर पाए। वही एक तरफ पुलिस पे भी सवाल है, उनसे एक ऐसी भूल हो गई है कि वो ग्राउंड अरेस्ट नहीं किए हैं। वो भी एक सवाल, बड़ा सवाल जो है पुलिस पर भी उठता है कि इतनी बड़ी केस में इतनी छोटी सी चीज के वजह से अगर किसी को बेल मिल जाता है तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। आगे हम इस केस में देखेंगे कि क्या उसका रीअरेस्ट हो सकता है, क्या यही न्याय है, क्या यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि खुलेआम जो है हम गुनाह करके आराम से हम घूम सकते हैं, खा सकते हैं। जो विश्वास करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ, हमारा कोर्ट जो है हमें न्याय दिला सकता है, क्या वो न्याय ऐसा होता है। तो तीसरी एक लेडी है बीतिका, उनको वो भी बेल हो जाती, शायद उन्हें फाइनेंस करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए अभी तक वो अंदर है। काफी सारे सवाल भी आते हैं। ये दोनों ही जो बेल हो चुका है, ये दोनों ही चेन्नई से बिलोंग करते हैं। तो इनको बेल दिलाने में मदद कौन कर रहा है, यहाँ पर फाइनेंस इसको कौन कर रहा है। उनका जो वकील है, इलंगो हाईकोर्ट के वकील है, वो उनका केस देख रहा है। वही हमारा पीपी यानी कि गवर्नमेंट जो हाईकोर्ट का वकील है, सुमित कर्माकर जी है, स्टेट, वो जो है इनको देख रहा है। बहुत सारा सवाल के साथ आज मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। हम किस पे उंगली उठाए, क्या हम पुलिस पे उंगली उठाए, क्या हम कोर्ट पे उठाए, या
यहाँ के हम लोकल जो कर्मचारी हैं, जिसका वजह से बेल वगैरह मिल जाता है, उन पर उंगली उठाए, क्योंकि ये एक आइलैंड का विषय है। बाहर से कोई ऐसा आता है, मर्डर करता है और उसको बेल मिल जाता है, क्या वो दूसरा क्राइम भी कर सकता है? मैं बाहर लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकती। हर एक पॉलिटिशियन हो, कर्मचारी हो, सबसे मेरा यही निवेदन है, ये हमारा आइलैंड है। अगर यहाँ पर हमने सिर्फ अपना प्रोफेशन को देखते हुए निर्णय लेते हैं, तो फ्यूचर में हमारे ही बच्चे, हमारे फ्यूचर यहाँ पे रहने वाले हैं, तो उनका फ्यूचर खराब होना नहीं होना ये आपके हमारे हाथ में है। आज हम सिर्फ अपना प्रोफेशन, पैसे, पावर यही देखते रह जाएंगे तो फ्यूचर में जो आज दूसरे एक रहे वो आपके साथ, हमारे साथ होने में देरी नहीं होगी। तो आपके ऊपर है कि आप अपना पावर, प्रोफेशन ये चुनेंगे या आपका बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर कैसा रहेगा वो चुनोगे। तो चलिए आप कमेंट्स करके हमें बताइए और लगातार इस पे हम अपडेट देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।